आईएजेसी न्यूज चैनल अब्राहम जॉन कंपनी द्वारा चलाया जा रहा प्रेज लॉर्ड, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। आईएजेसी न्यूज चैनल पर भाई अब्राहम एंड जॉन कंपनी एक बार फिर अब्राहम जॉन लुधियाना से। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ सर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं क्रिश्चियन हूं, ठीक है, मैं इसलिए टारगेट करा जा रहा हूं। आईएजेसी न्यूज क्रिश्चियन चैनल है, इसलिए टारगेट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आईएजेसी न्यूज चैनल अब्राहम एंड जॉन कंपनी ये सच्चाई की आवाज बुलंद कर रही है, और ये है कि जुडिशरी, जो करप्ट जुडिशरी है, उसको एक्सपोज कर रही है, करप्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को एक्सपोज कर रही है, फिर उसके बाद जो कुछ करप्ट लॉयर्स है उनको एक्सपोज कर रही है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है करप्ट, उनको एक्सपोज कर रही है। कहां पे दिक्कत आ रही है कि मैं क्यों कर रहा हूं। मेरे घर के हालात 5 सालों में इतने खराब कर दिए, पर मुझे इंसाफ नहीं मिला है। मैं लोगों के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। ये चैनल इसलिए क्योंकि आज तक व्यू क्यों नहीं बढ़ रहे। मैं डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे वही 1000 सब्सक्राइबर हैं, उसके व्यू क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि पॉइंट कहां आता है कि पंजाब पुलिस, पंजाब गवर्नमेंट और जुडिशरी सब मिलके ये चाहते हैं कि ये सच्चाई बाहर लोगों को पता ना लग जाए कि अब्राहम जॉन क्या कर रहा है। और मैं ये बोल रहा हूं कि जिस दिन से हमने मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ईमेल करी, फिर हाई कोर्ट में ईमेल करी कि इस बच्ची का डिसीजन हो चुका है रेप केस में, 376 पोस्को एक्ट लगा हुआ, उसमें हमें छलान दे दिया जाए। हमने 12 तारीख को डिसीजन हुआ, 13 को ये मतलब सवाल कॉपी एजेंसी में डाल दिया था। पर ये आपको जान के हैरानी होगी डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ सर, ये 27 तारीख की कॉपी बना के रखी हुई है, हमें 29 तारीख को दी गई है कि ताकि अब्राहम जॉन केस पढ़ ना सके, ऑनरेबल हाई कोर्ट पहुंच ना सके। और कई ऐसी चीजें हैं इस केस के अंदर कि आप मतलब हैरान हो जाएंगे। मुझे शर्म आ रही है कि कोई कहता है कि हमें हिंदू राज्य बनाना चाहिए, कोई कहता है खालिस्तान राज्य बनाना चाहिए। मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है, चाहे हिंदू राज्य बनता है तब भी हमारा इंडिया है, अगर ये खालिस्तान बनता है तब भी हमारा इंडिया है, हमारा पंजाब है। पर पॉइंट कहाँ आता है कि हमें पहले इंसान बनने की जरूरत है। इंसानियत जो मर चुकी है ना, 8 साल की बच्ची का कसूर क्या है। अगर इस चलान की स्टेटमेंट्स पढ़ानी शुरू करूँ ना, तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्ची के साथ कभी रेप हुआ ही नहीं है। और मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं सकता हूं कि बच्ची के साथ बर्बरता से रेप हुआ है, किस लेवल का रेप हुआ, किस तरीके से रेप हुआ, वो सारी कहानी मैं बता सकता हूं। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब कोई हिंदू राज बनाने में लगा हुआ है, कोई खालिस्तान राज बनाने में लगा हुआ है। पर यहाँ पे ये हिंदू बच्ची है, मैं क्रिश्चियन हूं, ठीक है। इससे पहले जो सलोमी मर्डर केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट में लड़ रहा हूं, वो क्रिश्चियन बच्ची थी। पर ये है कि ये हिंदू बच्ची है, पर ये हिंदू बच्ची वो है जो मोची फैमिली से बिलोंग करती है। जिस बंदे ने रेप करा वो मोची हिंदू आदमी था, ठीक है। मैं ये किसी से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहता, पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमें पहले हिंदू राज्य बनाने से पहले, हमें खालिस्तान राज्य बनाने से हाथ जोड़ के ये बेनती कर रहा हूं, हमें हिंदू राज्य बनाने से पहले, हमें खालिस्तान राज्य बनाने से पहले ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि हमें पहले इंसान बन लेना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार इसी बात पे फोकस कर रहा हूं। इस बच्ची का जो लॉयर था वो सिख फैमिली से बिलोंग करता था, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी वो सिख फैमिली से लेडी बिलोंग करती थी, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्टर जिसने एमएलआर काटी सिविल हॉस्पिटल में, वो हिंदू फैमिली से बिलोंग कर रही थी। और उसके बाद जो जज साहब थे हमारे, वो सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मतलब ये बताना चाह रहा हूं कि 8 साल की बच्ची का कसूर बताएं कि कसूर क्या है। ये पूरा का पूरा चलान बदलने में मतलब क्यों इतनी मतलब मेहनत करी गई है, चलान क्यों बदल दिया गया है। एक एक पेपर चीख चीख के बता रहा है कि ये पेपर बदलेंगे हैं, फ्रेश पेपर, नए पेपर बना के लगाएंगे इन दिनों में। और मैं ये बताना चाह रहा हूं, मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी पिटीशन लगाता हूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन सबमिट करता हूं। मैं इंडेक्स के बाद पेपर शुरू होते हैं, 1 से लेके शुरू होते हैं। अगर 60 पेपर है तो 60 पेपर तक जाएगा, ठीक है। और मैंने पॉइंट आउट किया कि सर यहाँ पे 18 के बाद कहानी मतलब पेपर कहाँ चले गए, वो कहते हैं जी क्लैरिकल मिस्टेक है। हाउ कैन बी पॉसिबल कि मेन चलान के बाद उसमें क्लैरिकल मिस्टेक्स हो। मतलब यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है कि इंसानियत मर गई है। 8 साल की बच्ची के साथ जो रेप हुआ है वो उसको ढांप दिया गया है। और मेरे पास डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ सर इतने एविडेंस है। मेरे को मौका मिले, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहबान मुझे बोल दें, मैं उनको एक एक डॉक्यूमेंट चीख रहे हैं कि रेप हुआ है। और यहाँ पे मतलब हैरानीजनक बात है कि किसी को बच्ची का रेप नहीं नजर आ रहा। तो मतलब मैं सच्चाई बोल रहा हूँ तभी आईएजेसी न्यूज चैनल नहीं बढ़ रहा, अब्राहम एंड जॉन कंपनी नहीं मतलब बढ़ रही। क्योंकि रीजन क्या है कि हम सच्चाई बोलते हैं, हम क्रिश्चियन हैं,
सच्चाई बोलते हैं, सच्चा बाइबल पे साफ साफ लिखा है, पर ये कहा कि यहाँ पे इंसानियत मर चुकी है। मेरे को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि मैं जुडिशरी को एक्सपोज करता हूँ, मुझे टारगेट इसलिए किया जा रहा है, मेरे चैनल को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि मैं करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को एक्सपोज करता हूं, ठीक है। और मेरे को कोई पंजाब गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही, ना मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है, पर मैं ये है कि मुझे इंसाफ नहीं मिला, मैं इनके इस बच्ची के इंसाफ के लिए लड़ रहा हूँ। सलोमी रेप केस में, उसके मर्डर के केस में मैं फाइट कर रहा हूँ। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंसानियत मर चुकी है, कोई सच्चाई बताने के मतलब राजी नहीं है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि हिंदू राज्य बनाने से पहले, खालिस्तान राज्य बनाने से पहले इंसान बनने की ज़रूरत है। उस बच्ची का कोई धर्म नहीं था, पर यह है कि उसको हमने धर्मों में बांट के उस बच्ची को इस लेवल पे ले गए कि हमें इस चलान के अंदर रेपी वगैरह हुआ ही नहीं बच्ची के साथ, और पेपर चीख चीख के बता रहे हैं कि बच्ची के साथ रेप हुआ है। तो मैं जितने भाई बहन देख रहे हैं, हाथ जोड़ के बेनती कर रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बच्चियाँ आपके फैमिली में भी हैं, आपके रिश्तेदारों में भी हैं, आपके घरों में भी हैं, पर अगर हम किसी की आवाज़ नहीं ना बनेंगे, आज मैं किसी की आवाज नहीं उठाऊंगा, कल को मेरे लिए भी कोई आवाज नहीं उठाएगा। 5 सालों में मेरे लिए किसी ने नहीं आवाज उठाई, पर मैं इस दर्द में से गुजरा हूं, तो इसलिए इन बच्चियों की आवाज उठा रहा हूं। जितने भाई बहन देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना ताकि जुडिशरी एक्सपोज हो सके, फिर उसके बाद ये पुलिस एक्सपोज हो सके करप्ट, फिर उसके बाद जो डॉक्टर है, सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, ये करप्ट है, ये एक्सपोज हो सके। जितने भाई बहन देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ये मेरी कत्ल की साजिश में लगे पड़े हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे को कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करते। क्यों नहीं प्रोवाइड करते? क्योंकि अब्राहम जॉन एक न्यूज चैनल चलाता है, वो सच्चाई की बात करता है, वो पुलिस को एक्सपोज करता है, इसलिए सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। वो जुडिशरी को एक्सपोज करता है, इसलिए सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। मैं टाइम आता तो वो सरकारों के खिलाफ भी बोलता है। तो ये दिक्कत आ रही है कि मुझे इसलिए नहीं करा जा रहा, मेरे बच्चों के साथ तशद्दुद इसलिए की जा रही है कि हम लोगों के बच्चों पे जो बर्बरता हो रही है वो हम क्यों एक्सपोज कर रहे हैं। और मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में पहले केस लगाया हुआ है। कुछ ब्लैक मेलर्स को ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि वहाँ वो 2 नंबर का काम करते हैं, हफ्ता इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद वो इलीगल काम करते हैं, अपनी गाड़ियों में ही ड्रग्स सप्लाई करते हैं, अपनी गाड़ियों में इलीगल काम करते हैं। तो उनको ये सिक्योरिटी इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि शाम को पता है कि मतलब ये पैसा इकट्ठा करेंगे तो वो पहले एसएचओ के पास जाएगा, फिर एसीपी के पास जाएगा, फिर एडीसीपी के पास जाएगा, फिर उसके बाद डीसीपी के पास जाएगा, फिर ज्वाइंट कमिश्नर के पास जाएगा, फिर कमिश्नर के पास चला जाएगा, फिर कमिश्नर साहब आगे डीजीपी साहब को भेज देंगे। मतलब ये कहानी इस तरीके की चेन है। मतलब जो इलीगल काम करते हैं, ड्रग बेचते हैं, प्रोस्टिट्यूशन कराते हैं, और कई इलीगल काम करते हैं, लोगों को थ्रेट करते हैं, एक्सटॉर्शन मनी इकट्ठी करते हैं, उनको ये गनमैन मिलते हैं। मेरे वजह से इंसान को इसलिए नहीं गनमैन मिलते कि इस बंदे के पास खुद के लिए सर्कल बहुत ख़राब है, इसका खुद का काम धंधा सब बंद हुआ पड़ा है। पर इसको अगर गनमैन दिए तो मतलब ये गनमैन को कैसे सर्वाइव करेगा? गनमैन मुझे 1 लाख रुपए वो सैलरी ले रहा है, वो खाना भी मेरे से खाएगा, ठीक है ना। कौन सी ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जिसमें मतलब वो गवर्नमेंट सैलरी भी देती है, फिर उसके बाद उसको खाना भी देती है? अगर कोई गनमैन आए गए भी मेरे पास तो वो अपने घर से रोटी लेके आए, ठीक है ना। वो मेरे साथ अगर गाड़ी में जा रहे हैं तो मैं गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हूँ, इंसानियत के लिए काम कर रहा हूँ। पर यहाँ पे क्या है, इंसानियत मर चुकी है। जो 8 साल की बच्ची के रेप को इतना मैनिपुलेट कर सकते हैं, चलान बदल सकते हैं, तो आप सोच सकते हो कि इंसानियत मर चुकी है। और जितने भाई बहन देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ऑनरेबल DY चंद्रचूड़ सर के पास पहुँच सके। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हिंदू राज्य कौन बनाना चाहता है, खालिस्तान राज्य कौन बनाना चाहता है? अगर जो बनाना चाहते हैं, पहले मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, पहले इंसान बन जाएं, वो बड़ी बात है। मेरे घर के हालात जो ख़राब करे, जुडिशरी को एक्सपोज ना करूँ, पुलिस को एक्सपोज ना करूँ, मैं भी 2 नंबर का काम करूँ तो मुझे भी ये गनमैन फटाफट दे देंगे। पर उससे पहले कभी नहीं देंगे, क्योंकि इनको पता है कि गनमैन लेके ये हमारे खिलाफ नहीं, मैं करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ हूँ, करप्ट जुडिशरी के खिलाफ हूँ, करप्ट पॉलिटिशियंस के खिलाफ हूँ। पर ये है कि मेरी सुनवाई हो नहीं रही। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे हाथ में जो केस आता है, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक लेके जाऊँगा, उनको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। और जितने भाई बहन देख रहे हैं, ये शेयर करना आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके घर में बच्चियाँ हैं, आपके घर में भी बेटियाँ हैं, एक मतलब पूरी इंडिया की बच्चों का मसला है। आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। इस बच्ची की चीखें मैंने आपको पहले भी सुनाई थी, आप फिर सुनना चाहते हैं, मैं आपको फिर चीखें सुना देता हूँ। और ये हैरानीजनक है कि रेप हुआ ही नहीं है कहते, और मेरे पास इतने सॉलिड एविडेंसेस हैं। रेप चीख के कह रहा है कि रेप हुआ है। थैंक यू सो मच। जितने भाई बहन देख रहे हैं, एक बार फिर कह रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।
IAJC न्यूज चैनल अब्राहम जॉन कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है। यह आपका चैनल है। यह चैनल भ्रष्टाचार, ड्रग माफिया, वेश्यावृत्ति का खुलासा करने में आपकी शक्ति है। इन सब में कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों और कुछ भ्रष्ट राजनेता शामिल हैं। हम आपके हक के लिए लड़ते हैं। हम पुलिस विभाग और न्यायपालिका के सामने आपकी आवाज उठाते हैं। हमें IAJC न्यूज चैनल के लिए आपकी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। ये मोबाइल नंबर गूगल पे और पेटीएम पर उपलब्ध है। हमें विज्ञापन विभाग के लिए रिपोर्टर, एंकर और सेल्स टीम की आवश्यकता है। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं।